जी, तो ये हमारा पहला पेज आ गया जिसके अंदर H1 हमने एक एलिमेंट जो है ना वो डिक्लेयर कर दिया है। इसी को रन करके देखें, ये पेज आपका रन हो रहा है इधर, सिर्फ इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है, हाँ जी, सेव करें कंट्रोल S और उसके बाद आप इसको रिफ्रेश करें तो अब वही चीज़ जो है वो H1 एलिमेंट बनाने की वजह से उसका फॉन्ट भी बड़ा हो जाएगा और उसके अंदर जो है ना वो चेंज आ जाएगी। इसी तरह डिफरेंट टैग्स इसके अंदर होंगे जो वन बाई वन जो है वो आप समझते जाएंगे और करते जाएंगे। H1 है, P का टैग है, हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने P के टैग को बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, ये P है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये /P को बंद कर दिया, ये हमारा P का एलिमेंट डिक्लेयर हो गया, ठीक है। दिस इज़ माई पैरा एलिमेंट। अब इस P का क्योंकि एक से ज़्यादा दफ़ा भी आपने P यूज़ करना होता है इसमें, दिस इज़ माई पैरा एलिमेंट, तो इसलिए ये रिकमेंडेशन होती है कि आपने अगर इसको रेफ़र करना है जावास्क्रिप्ट में तो इसका कोई ना कोई नाम रखें, या आईडी इक्वल, यहाँ पर जो मर्ज़ी नाम आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। आप इसकी निस्बत से भी रख सकते हैं, अगर आपने इसको कोई हेडर पैरा बनाया हुआ है आप हेड पैरा लिख सकते हैं, कोई भी नाम आप इसका सजेस्ट जो है वो कर सकते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ जी कि ये मेरी हेडिंग है, ठीक है। अब मैंने इस पैरे का ये जो मेरा एलिमेंट है HTML का, इस एलिमेंट का आईडी मैंने जो है वो हेडिंग के नाम से रख दिया, समझ आ गई। उसके बाद हमने बात की थी कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट होता है, जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो हमारा स्क्रिप्ट के टैग के अंदर बंद होता है। जो कुछ भी आपने इसके अंदर लिखना है वो स्क्रिप्ट की सूरत में लिखना है, इसके टैग के अंदर आप इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका दिल करे आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं कि जावा में जो आउटपुट स्टेटमेंट है वो वैसे कोई मौजूद नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट राइट के साथ जो है वो आप आउटपुट कैन बी शो। एक तरीका हमने ये पढ़ा है कि हम आउटपुट को जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ जो है वो शो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी कि आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब उसके बाद आपने जो एलिमेंट आपने गेट करना है, हम चाहते हैं, देखो हमने कहा था कि जावास्क्रिप्ट दो काम, हाँ जी, दो काम मेजर तौर पे कर सकता है, हाँ जी, दो काम मेजर तौर पे कर सकता है। नंबर वन क्या है कि ये कंटेंट्स को चेंज कर सकता है। मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है, अब जब मैं इस डॉक्यूमेंट को चलाऊँगा तो मेरे सामने हेडिंग में क्या लिखा हुआ नज़र आएगा, दिस इज़ माई पैरा हेडिंग, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग जो है इसके कंटेंट्स चेंज हो जाएँ, तो मैंने यहाँ पर इसको रेफ़र किया। कैसे करो, हेडिंग को सिलेक्ट करो, गेट एलिमेंट बाई आईडी। जब ये फाइल चले तो जावास्क्रिप्ट का ये वाला पार्ट चलेगा और ये क्या करेगा, HTML के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनमें से हेडिंग नाम के एलिमेंट को फाइंड करेगा, ठीक हो गया। हेडिंग नाम का एलिमेंट ये है, उसको फाइंड करने के बाद क्या करेगा कि इनर HTML, इसका मतलब ये है कि इसी पेज में चेंज करनी है। अगर आप इनर HTML नहीं करेंगे तो वो चेंज और तरह से कर देगा। इनर HTML और नई बात आप लिख दें, दिस इज़ चेंज कंटेंट्स, कि ये चेंज हो गई ये चीज़, जो हमने लिखा था उसकी जगह पे ये आ जाएगा। अब आप देखो कि मैं इस फाइल को जो है ना वो एग्जीक्यूट करता हूँ, इसके बगैर। आउटपुट कैन बी शोन, डॉक्यूमेंट राइट के साथ जो हमने लाइन लिखी हुई थी वो हमें नज़र आ गई। हमने देखे बॉडी के अंदर कुछ कहीं भी हमने ये चीज़ मेंशन कोई नहीं है, ये वाली, और स्क्रिप्ट के अंदर हमने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये चीज़ हमारे सामने नहीं आई, बल्कि ये टेक्स्ट जो है ये हमारी HTML डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन गया है। फॉरवर्ड स्लैश से ये होता है कि ये लाइन अभी ना चले, अब हमारी ये लाइन नहीं चली, हमें इसको कमेंट्स कहते हैं। अगर आप अपने जावास्क्रिप्ट की किसी लाइन को चेकिंग पर्पज़ के लिए फ़िलहाल रोकना चाहते हैं, अभी ये नहीं चली ना, ये चल गई है,
ये जो ग्रीन है इसको कमेंट्स बोलते हैं टेक्निकल ज़ुबान में। तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आ जाएं। अब आप देखें कि मैं अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो हमारा पैरा 1 में वही लिखा हुआ है, दिस इज़ माई पैरा एलिमेंट। ये मेरा हेडिंग एलिमेंट है, ये मेरा पैरा एलिमेंट है, ये मेरे जावास्क्रिप्ट की आउटपुट है। अब अगर मैं इस लाइन को ऑन कर देता हूँ, ये जो लाइन है मेरी, तो इस लाइन की फंक्शनैलिटी क्या है कि ये हेडिंग के एलिमेंट को गेट करेगा और उसके कंटेंट्स जो हैं उनको कर देगा दिस इज़ चेंज कंटेंट्स। ठीक है जी, कंट्रोल एस करें। अब आप जब F5 दबाएंगे तो आपको वहाँ पे दिस इज़ माई पैरा नहीं लिखा हुआ नज़र आएगा, बल्कि क्या नज़र आएगा, दिस इज़ चेंज कंटेंट्स। ठीक हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये खुद ब खुद ना हो, समझ आ रही है ना? मैं ये चाहता हूँ कि मैंने पेज को चलाया तो आप देखें दिस इज़ चेंज कंटेंट्स लिखा गया। मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, मेरे सामने पहले वो आए जो मैंने लिखा हुआ था, उसके बाद मैं किसी भी कोई इवेंट परफॉर्म करूँ। क्या करूँ? इवेंट मैंने कह दिया था, कोई बटन प्रेस करूँ या मैं किसी माउस के बटन के ऊपर क्लिक करूँ या किसी माउस के ऊपर मैं जाऊँ, कुछ भी ऐसा मैं करूँ। ठीक है, तो फिर ये चेंज हो। ठीक हो गया। अगर आप इस तरह की एक्टिविटी लाना चाहते हैं तो फिर हमें इस कोड को जो है वो एज ए फंक्शन ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस सर आपने जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट और वो कैन बी शॉन ये वाला सर सेव कराया था जी, तो सर फिर वो चेंजिंग नहीं हुई सर, वो क्या कहते हैं आईडी की हेडिंग वाली कोई बात नहीं आई नहीं सर। आई थी ना उसमें, आईडी हेडिंग में ये लिखा हुआ था दिस इज़ माई एलिमेंट। ये देखो अब इसके बगैर जब मैं इसको चलाता हूँ तो मुझे क्या शो होता है, दिस इज़ माई पैरा एलिमेंट। क्यों जी, ऐसे ही है। जब मैं उस लाइन को इंक्लूड करके चलाता हूँ अब क्या आता है, अब कौन से कंटेंट्स आ रहे हैं, जो जावास्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं या जो बॉडी में लिखे हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जावास्क्रिप्ट ने उसकी जो ओल्ड वैल्यू थी उसको चेंज कर दिया होगा। ये एलिमेंट चेंज हो चुका है, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है। अगर आप इसके चेंज होने को किसी इवेंट के साथ मुंसलिक करना चाहते हैं, इवेंट क्या कि आप चाहते हैं कि जब मैं माउस लेकर आऊँ किसी चीज़ पर, माउस ओवर इवेंट है, माउस ब्लोअर इवेंट है, क्लिक करना इवेंट है, बटन दबाना इवेंट है, किसी भी फाइल को क्लोज करना इवेंट है, विंडो का लोड होना, ये भी इवेंट्स है। इवेंट्स का लेक्चर हमारा कल का होगा जिसमें सारे इवेंट्स की हम तफसील पढ़ें। फ़िलहाल मैं ये चाहता हूँ कि ये जो चेंज हुआ है ना, यहाँ पर एक बटन मौजूद हो। ठीक है, या चलो बटन भी नहीं हम करते, हम ये चाहते हैं कि एक बटन मौजूद हो, उसके ऊपर हम क्लिक करें तो ये चेंज हो जाए। अदरवाइज़ वही चीज़ लिखी हुई है कि दिस इज़ माई पैरा एलिमेंट। ये काम करने के लिए मुझे क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी, ये चीज़ ज़रा देखें। इसके लिए मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो जो मेरा कोड है उसको एज ए फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। कोड मेरा वही रहेगा, समझ आ रही? कोड मेरा वही रहेगा, सिर्फ मैंने अब उसको पैक करना है एक फंक्शन के अंदर। फंक्शन क्या है? ए ब्लॉक ऑफ कोड। बड़ी सादा सी तारीफ है इसकी कि कोड का एक ब्लॉक होता है, ठीक है, जिसको हम कॉल कर सकते हैं किसी इवेंट के साथ। बड़ी सादा सी तारीफ इसके अंदर फंक्शंस पर अगर आप जाएं तो लिखी हुई है कि ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड। एक कोड है डिज़ाइन टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क, जो कि एक ख़ास काम करेगा, ठीक है। और ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन समथिंग इन्वोक्स इट या कॉल्स इट। इन्वोक और कॉल का मतलब ये, जब अब वो जो हम स्क्रिप्ट में जो कुछ लिखा था वो तो जब हमारा पेज चला तो वो चल गया, ऐसे ही हुआ ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई मेथड, कोई इवेंट ऐसा हो वहाँ पर हम उसको कॉल करें तो वो कॉल हो, अदरवाइज़ वो ना चले। अगर ये काम करना चाहते हैं फिर हमें उस ब्लॉक ऑफ कोड को जो है वो एक फंक्शन में बंद करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब अगली बात ये है कि हम फंक्शन बनाते कैसे हैं, जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शन बनाते कैसे हैं। तो उसका जो जनरल सिंटैक्स है ना, वो जनरल सिंटैक्स ये है कि कोई भी फंक्शन अगर आपने बनाना हो तो आप लफ्ज़ लिखोगे फंक्शन, उसके बाद दोगे स्पेस, उसके बाद उस फंक्शन का नाम आप खुद रखोगे। और फंक्शन का नाम रखने के भी वही रूल्स हैं जो हमारे वेरिएबल के रूल्स हैं। फंक्शन का नाम जो है वो नंबर्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है, करैक्टर्स पर भी हो सकता है, और अंडरस्कोर और डॉलर साइन भी यूज़ हो सकता है।
लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आप कोई भी नाम इसका रख सकते हैं। ठीक है जी, मैं इसका नाम सिर्फ F1 रखता हूँ। फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद नेम ऑफ द फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद ये हम पेरेंसिस डालेंगे और इन पेरेंसिस के अंदर हम अपने आर्गुमेंट्स लिखेंगे। दो लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ होंगे। पेरेंसिस के अंदर पैरामीटर या आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इस फंक्शन को कॉल करते वक्त क्या आप कोई वैल्यू भी भेजना चाहते हैं या नहीं। गौर से सुन लें मेरी बात। आपने इस फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन को कॉल आपने पता नहीं कहाँ करना है। मैं यहाँ पर एक बटन का टैग जो है वो यूज़ करता हूँ। लो जी, ये मेरा एक बटन का जो है ना वो टैग ऐड हो गया है। इसका नाम मैंने रख दिया माई बटन। जो भी आप इस बटन और बटन के टैग के दरमियान में रखेंगे ये इसका नाम होगा। ठीक है, बटन का टैग है, टाइप इसके आगे लिखेंगे आप बटन, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, माई बटन लिखेंगे और बटन को बंद कर देंगे। तो ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा वहाँ। ये देखें एक बटन बना हुआ है माई बटन। जावास्क्रिप्ट का कोड इसलिए नहीं चला क्योंकि जावास्क्रिप्ट में एरर है वहाँ पे। हमने वो फंक्शन F1 लिख के भी क्लोज नहीं किया था। ये देखें ये हमारे सामने बटन बन गया। अब हम चाहते हैं कि जब हम इस पर आकर क्लिक करें तो उस वक्त ये एलिमेंट जो है वो चेंज हो। तो इसके लिए मैंने क्या कहा कि ये जो लाइन इसको चेंज करती है इसको हमें फंक्शन में पैक करना पड़ेगा और उस फंक्शन को फिर हमें इस बटन के क्लिक के ऊपर कॉल करना पड़ेगा। ये प्रोसीजर ज़रा समझ लें। अब आप देखें फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीक़ाकार। मैंने कहा फंक्शन लिखेंगे, F1 लिखेंगे जो उस फंक्शन का नाम होगा और ये पेरेंथेसिस होंगे। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और उसके बाद ये करली ब्रेसेस जो हैं वो इस तरह करके, अब ये देखें ये जो ब्रैकेट्स हैं ना ये वाली, ये शो कर रही हैं कि इस दोनों के दरमियान जो कुछ आप लिखोगे वो इस फंक्शन का हिस्सा होगा। इसके बाहर जो कुछ होगा वो सारा स्क्रिप्ट है, इसके अंदर जो होगा वो इस फंक्शन का हिस्सा है। मैं क्या करता हूँ कि ये जो एक लाइन मैंने लिखी हुई है ना जो उसको चेंज करती है, क्यों यही लाइन चेंज करती थी ना, तो वैसा इसको मैंने यहाँ से कट किया और इसको मैंने बंद कर दिया इस फंक्शन के अंदर। अब ये लाइन नहीं चलेगी। समझ आ रही है? अब कंट्रोल S करें और उसके बाद जो है वो आप इसको कॉल करें। ये देखिए माई बटन भी बन गया, आउटपुट के कैन बी शोन वाला वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी चल गया, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID वो नहीं चला, वो वाली लाइन नहीं चली। ठीक है, अब उसको हम अगर चलाना, ये हमारा फंक्शन पूरा बन गया जी। कि फंक्शन की तारीफ सुन लें जी कि हमारे पास ये दोबारा देख लें ज़रा कि ये देखें जी ये फंक्शन का नाम है, फंक्शन कीवर्ड है जो हमने लिखना ही लिखना है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास F1 है, उसके बाद फंक्शन का नेम है, कुछ भी आप रख सकते हैं, ये पेरेंथेसिस हैं और इसके अंदर जो है वो आप इसको खाली छोड़ दें। अब ये खाली होंगी तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है अब इसकी मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, दिस इज ए फंक्शन with F1 name and no parameters। ये एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया है जिसका नाम जो है वो F1 है, समझ आ रही है ना, और इसमें पैरामीटर क्या है 0। कैसे पता चला? इसकी ब्रेसेस के अंदर हमने किसी चीज़ को मेंशन नहीं किया। मेंशन करेंगे, पैरामीटर्स देते कब हैं और फिर उनको कॉल कैसे करते हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं, अभी इसमें कोई हर्ज वाली बात। ये फंक्शन F1 हो गया, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब रह गया मसला इसको इन्वोक करने का। ये इन्वोक कब होगा, कॉल कैसे होगा? कॉल आप इसको किसी तरह भी कर सकते हैं। ये बटन है,
जिस एलिमेंट के साथ आप इसको एसोसिएट करना चाहते हैं, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है, उसके अंदर आप उसके अंदर आप आ जाएंगे और वो इवेंट लिखेंगे जिस पर आप इसको इन्वोक करना चाहते हैं। मैंने लिखा ऑन CLI क्लिक्ड, इक्वल डालेंगे और डबल कोटेशन के अंदर उस फंक्शन का नाम लिख देंगे विद पेरेंसिस। ये फंक्शन को कॉल करने का तरीका होगा। बटन है, माई बटन लिखा हुआ था पहले, हम ये देखें, ये हमारा बटन है, हम इस पर आके चाहे लाख दफ़ा क्लिक करते रहें, कुछ नहीं होना, क्योंकि ये अभी कोड कंपाइल नहीं हुआ, हमारा प्रीवियस कोड है। लेकिन जैसे ही अब मैंने लिख दिया कि ऑन क्लिक F1, इसका मतलब है कि तुम यहाँ चले जाओ और यहाँ आने का मकसद है इस स्टेटमेंट को चला दो। इसके अंदर आपने जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, 1 2 4 5 6, जो कुछ लिखा होगा वो आप इस पर कॉल हो जाएगा। अब आप इसको सेव करें, सेव करने के बाद अब आप इसको रिफ़्रेश करें, ठीक है जी। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कंटेंट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि ये लाइन जो है ये भी शो ना हो, जब मैं क्लिक करूँ तो उस वक़्त शो हो, ठीक है। तो इसको भी आप उठा के फंक्शन की बॉडी के अंदर ले जाएं। जो जो कुछ आप इसके अंदर लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं ये है ना, इसको मैं कॉपी किया और उसके बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं एक और काम करने लगा हूँ, वो क्या है जी कि H1 जो है ना, इसको भी चेंज करता हूँ। इसका भी मैंने ID रखा, ठीक है जी, और इसका नाम मैंने हेड रख दिया। अब मैं कहता हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ तो ये भी चेंज हो और ये भी चेंज हो। उसी फंक्शन को मैंने सिंपल कार कर दिया, गेट एलिमेंट बाई HED। अब क्या होगा, ये लाइन लेके जाएगी इसके पास और ये लाइन लेके जाएगी हेडिंग वाले के पास, ठीक है। और हेडिंग वाले को मैं क्या कर रहा हूँ ज़रा देखिएगा। हेडिंग वाले को मैं ये कर रहा हूँ कि इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ये लफ्ज़ लिखा हुआ आ जाए, हेडिंग डिलीटेड। सेव किया और इसको रिफ़्रेश करें। अब आप इसको क्लिक करें, देखेंगे हेडिंग डिलीटेड भी चेंज हो गया और जिस एलिमेंट को आप गेट एलिमेंट बाई ID करके करते रहेंगे वो जो है वो चेंज होता चला जाएगा। फंक्शन की समझ आ गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर आऊँ तो उसी वक्त चेंज हो जाए, क्लिक करने की मुझे ज़रूरत ना पड़े। तो सिंपल हम जो है वो इसके अंदर ये जो ऑन क्लिक इवेंट है, इसकी जगह हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से इवेंट हैं। ऑन M माउस ओवर, ऑन माउस ओवर। अब सेव करें, ठीक है, और अब इसको कंपाइल करें। लो जी, सिंपल मैं इसके ऊपर आया हूँ तो मेरा वो फंक्शन फायर हो गया है। उस फंक्शन में जो कुछ था वो लिखा गया। वो तो अभी अब उस फंक्शन के अंदर आप जो मर्जी लिख सकते हैं रिजवान साहब। उस फंक्शन की कोडिंग आप चाहे किसी डिव को बंद करने की कर दें, किसी डिव को खोलने की कर दें, किसी डिव की विजिबल प्रॉपर्टी को ट्रू कर दें, किसी डिव की विजिबल प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दें, या कोई नया पेज खोल दें। सारी कमांड्स उसमें मौजूद हैं, ठीक है। आप जावास्क्रिप्ट की कोई कमांड फाइंड कर लें कि हाउ टू रेफर ए न्यू पेज, कि नया पेज हम जावास्क्रिप्ट पे अगर खोलना चाहते हैं तो वो कौन सी कमांड है, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट या इस तरह के नाम की होगी। बहरहाल वो हमारे आगे आ भी जाएगी। तो अब आप देखें कि ये कब परफॉर्म हो रहा है, जैसे ही हम उसके ऊपर जाते हैं। दोबारा रिफ़्रेश करें और ये देखिए, हम कोशिश करते हैं कि इसको हम पैरे के ऊपर क्लिक के इसकी क्लिक के ऊपर लगा के देखते हैं। ये पैरा आ गया, यहाँ गए ऑन क्लिक लिखा, इक्वल लिखा और F1, और उसके बाद हमने ये किया। इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिख दिया कि जब मैं ऑन क्लिक करूँ इस टैग के ऊपर तो उस वक्त इसको कॉल किया जाए। ये चला के देखते हैं। हाँ जी, F5 ये एलिमेंट है, क्लिक करें, ये इसकी क्लिक पे भी चल रहा है। इसको इसकी क्लिक पे चला सकते हैं, माउस मूव पे भी चला सकते हैं, माउस डाउन पे भी चला सकते हैं, माउस ओवर पे भी चला सकते हैं, माउस ड्रैग्ड पे भी चला सकते हैं। जितने इवेंट्स हैं आप किसी भी इवेंट के साथ
अपने फंक्शन को जो है वो एसोसिएट कर सकते हैं। मूव से मुराद मेरा ख्याल ये होगा कि जब ड्रैग करके आप उसके ऊपर लेके आएंगे ना माउस को, वो माउस मूव कहला जाएगी। यहाँ तक समझ आ गई? क्यों जी, फंक्शन लिखने का पता चल गया, फंक्शन को डिफाइन करने का। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास फंक्शन के बारे में मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं। राइट क्लिक करके अपने साइज का चेंज किया जी, राइट क्लिक करके साइज चेंज किया तो नहीं, इसके ऊपर ऐसे भी हो जाता है, ये जो बॉक्स होता है ना जी। ये देखें आप, अब हमने इस फंक्शन को जब कॉल किया, गौर से देखिएगा, तो क्या हमने इसके अंदर कोई वैल्यू दी? क्यों नहीं? इसलिए नहीं दी क्योंकि ये फंक्शन बगैर पैरामीटर के बना हुआ है। अगर इसमें कोई पैरामीटर होंगे तो फिर कॉल करते वक्त हम उसको कोई वैल्यू भी देंगे। समझ आ गई? इसकी एग्जांपल देखें ज़रा। ये एक फंक्शन लिखा हुआ है, इसकी तारीफ देखें जी कैसे लिखी है कि फंक्शन माई फंक्शन ए कॉमा बी, ए कॉमा बी फंक्शन है, माई फंक्शन है और ए कॉमा बी दो लिखे हैं, तो इसका मतलब है इसमें पैरामीटर कितने हैं? 2 हैं। जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे जहाँ से भी, पैरेंथेसिस के अंदर 2 वैल्यूज़ का देना लाजमी है। आपने इस फंक्शन को कॉल किया है पी डेमो है, स्क्रिप्ट ए है, एट डेमो। अच्छा, डेमो की प्रॉपर्टी को आपने चेंज कर दी है। ये फंक्शन ए व बी, अब ये ए व बी जो हैं वो इसके अंदर मौजूदा वेरिएबल बन गए हैं। तो जब हम उसको डिक्लेयर करें और डिक्लेयर करते वक्त तो आप देखें यहाँ पर 12 का आंसर आ रहा है। ये 12 कहाँ से आया? ये हमारे पास ए और बी के साथ आप ये कॉल किया आपने, ये देखें जी, माई फंक्शन और 4 व 3। जब जैसे ही आपने इसको कॉल किया, ये क्या करेगा? इधर आ जाएगा। और इधर हमने जो 2 वैल्यूज़ गिवन है उसके साथ क्या किया हुआ है? मल्टीप्लाई। इसकी जगह अब आप जो है वो माइनस भी लिख दें, सबमिट कोड करें तो क्या जवाब आया? 1। इन वैल्यूज़ को चेंज करके देखें, इसको 14 कर दें, इसको 3 रहने दें, सबमिट कोड करें तो क्या जवाब आया? 11। फंक्शंस को, और ये पास करते वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है इसको देने की। ये नहीं है कि हमने खाली फंक्शन ही बनाने। हम जब भी कोई फंक्शन पास करेंगे, हो सकता है हमने उस फंक्शन को इमेज देना हो, ठीक है, उस फंक्शन को हम कोई एरे एलिमेंट दे रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो हम उसको बार बार देंगे और वो आगे से उसको रिसीव करेगा। अब ये देखिए, हमने ये 2 वैल्यूज़ इसको दी, ये 2 वैल्यू 14 जो है ये इस ए के पास आ गया और ये 3 जो है इस बी के पास आ गया। और रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ए माइनस बी करके इसका जो भी जवाब है ये तुमने वापस करना है, तो इसकी जगह ये वैल्यू जो है वो रिटर्न होगी। रिटर्न का मकसद ये होता है, ठीक है। अगर कोई, अब इसको 2 चीज़ों से देख लें, अगर कोई फंक्शन कॉल होने के बाद कोई वैल्यू वापस भी देगा तो उसे हम रिटर्न फंक्शन कहते हैं। देखो, ये 2 चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। एक तो ये पैरामीटर्स को रिसीव कर रहा है, ये फंक्शन ऐसा है जो पैरामीटर को रिसीव कर रहा है, ठीक है, और ये फंक्शन ऐसा है कि जो वैल्यूज़ को हमारे सामने रिटर्न भी कर रहा है। समझ आ गई जी? उसके बाद देखें जी आगे, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखने का तरीका, उसने कहा फंक्शन नेम लिखें, जितने पैरामीटर देने हैं वो दे दें और यहाँ पर वो सारा कोड लिखें जो आप इसको चलाना चाहते हैं। फंक्शंस के पैरामीटर, अब ये फंक्शन हमारे पास चलेगा कब? व्हेन एन इवेंट्स अकर्स, जब आप क्लिक करें, जब आप कॉल करें या जब आप ऑटोमेटिकली भी इसको इन्वोक कर सकते हैं। अब मैंने इस फंक्शन को अगर चलाना है, ये वाला फंक्शन देखें, ये फंक्शन मैं ना क्लिक करने पे नहीं चलाना चाहता, गौर से देखिएगा जी। ये मैंने क्लिक वाला यहाँ से ख़त्म कर दिया, इसको मैंने सेव किया, अब इसको मैंने रिस्टोर किया तो मेरा फंक्शन नहीं चला, ना क्लिक पे है ना इसकी क्लिक पे, कहीं भी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही ये मेरा पेज लोड हो ना, उसी वक्त ये फंक्शन चल जाए। मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो इवेंट है, जिस तरह ऑन क्लिक है ना, उसके लिए इवेंट है ऑन लोड, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो बॉडी है ना, इसके अंदर लिख देंगे ऑन लोड,
ठीक है, और यहाँ लिख देंगे F1 बॉडी। जैसे ही बॉडी लोड हो F1 का फंक्शन जो है वो चल जाए। ठीक है, तो अब आप इसको चला के देखें, बॉडी लोड होने के साथ ही वो सारा कुछ जो है वो एग्जीक्यूट भी कर गया। तो आप अपने फंक्शन को किसी भी इवेंट से मुंसलिक कर सकते हैं। ये फंक्शन के बॉडी लोड पे नहीं हम चलाना चाहते, हम चाहते हैं कि फार्म के लोड होने पे चले, हम फिर फार्म के ऑन लोड में लिख देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम बड़ी आसानी से इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल ये इवेंट्स डिव जो इवेंट्स है ना, ये तो कहीं भी कॉल किए जा सकते हैं, लेकिन डिव तो होता है जैसे ही हमारे सामने आ जाता है ना डिव, तो जब हमारा पेज लोड होता है उसी वक्त हमारे सामने डिव आ जाता है। या तो आपने ये किया हो कि वो डिव हाइड किया हो, ठीक है, जब आप उस डिव को शो कराएं उसके साथ आप किसी फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, हम पूरे के पूरे डिव भी कॉल कर सकते हैं। हम देखेंगे कि हमारा एक पूरा पार्ट होगा कोड का जो हमने लिखा होगा किसमें, जावास्क्रिप्ट में। पूरा बॉडी का एक हिस्सा होगा जो हमने जावास्क्रिप्ट में लिखा होगा, और जब हम किसी बटन पर क्लिक करेंगे उस वक्त वो हमारे HTML पेज में आएगा। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि अब आप इसके इस स्ट्रिंग के अंदर आप जो मर्जी HTML का टैग यूज़ कर सकते हैं, ये वाली जो स्ट्रिंग। अच्छा, उसके बाद देखें जी फंक्शन के आर्गुमेंट्स और वैल्यूज़ हमारे पास क्या आते हैं। फंक्शन पैरामीटर्स आर नेम्स लिस्टेड इन द फंक्शन डेफिनेशन। जो कुछ आप यहाँ पर लिखते हैं ना, ये कहलाते हैं पैरामीटर। ज़रा फ़र्क समझ लें, ठीक हो गया। और आर्गुमेंट्स वो हैं जो आपने वैल्यूज़ दी हैं। इस मिसाल के अंदर A और B जो है, तो कोई और कोड खुल गया हमारा, ये जो एग्जांपल हमने लिखी हुई है, इस एग्जांपल में ये जो A और B हैं, ये क्योंकि इसकी डिक्लेरेशन के अंदर लफ्ज़ यूज़ हुए हैं तो इनको कहेंगे हम पैरामीटर। ठीक है, जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो उस वक्त हमने जो 4 और 3 पास किया है ये आर्गुमेंट्स कहलाएंगे। ये लफ्ज़ थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना फ़र्क समझ लें। फंक्शन हम यूज़ करते हैं ताकि हम कोड को रीयूज़ कर सकें। ठीक है जी, एक दफ़ा हम डिफ़ाइन करें, जब मर्ज़ी हम उसको कॉल करते रहें और जितनी दफ़ा मर्ज़ी हम उसको कॉल करते रहें। लोकल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमने वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट था तो हमने लिखा इंट x इज़ इक्वल टू 10, इधर आ गया, वेर x इक्वल 10 लिख दिया। ठीक है, अब आप डॉक्यूमेंट राइट के अंदर x की वैल्यू को प्रिंट करवाएं तो ये वैल्यू जो है तो बड़ी आसानी से प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पर x लिख दें, ठीक है, और अब इसको कॉल करें तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन इस वेरिएबल को आप इस फंक्शन के अंदर नहीं यूज़ कर सकते। मैं इस फंक्शन में भी जाता हूँ और यहाँ जाकर भी मैं कहता हूँ कि इसी फाइल को, ये देखिए, इसी कमांड को मैं यहाँ से कॉपी भी करता हूँ और इसके अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ। तो 2 दफ़ा 10 लिखना चाहिए इसको। और इसको मैं कॉल कब कर रहा हूँ, ऑन लोड पे ना। ज़रा सेव करें और अब इसको चलाएँ। ठीक है, तो एक दफ़ा ही हमारे पास 10 लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट राइट वाला। अब ये वेरिएबल जो है जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ये इसके अंदर हमें मिल रहा है। देखें ना, ये वेरिएबल हमें इसके अंदर मिल रहा है, लेकिन जो वेरिएबल आप इसके अंदर डिक्लेयर करेंगे, आपने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया वेर x इज़ इक्वल टू 20 या y इज़ इक्वल टू 20। गौर से देखनी है अब ये चीज़, ये एक वेरिएबल है जो हमने इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, उसका नाम y है। एक वेरिएबल हमने पूरे जावास्क्रिप्ट के टैग के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। अब ऐसा ये जो वेरिएबल आप स्क्रिप्ट में करेंगे, यहाँ पर आपने 10 फंक्शन भी लिखे हैं ना, तो इनको आप फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन जो वेरिएबल आपने इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया, जैसे ये y20 किया आपने, ठीक है, ये फंक्शन के बाहर जो है वो आप एक्सेस नहीं कर सकते, ये उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। समटाइम्स हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम फंक्शन के अंदर ही वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, वहीं पे इस्तेमाल करते हैं, और जब फंक्शन बंद तो वेरिएबल भी ख़त्म। लेकिन ये वेरिएबल हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल है जो स्क्रिप्ट के टैग में है। तो ये तमाम फंक्शंस, जितने भी आपने फंक्शन यूज़ करने हैं, उसमें ये वेरिएबल जो है वो यूज़ हो सकता है।
लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल से मुराद क्या होती है कि एक वेरिएबल कब तक जो है वो ज़िंदा रहता है। एक फंक्शन बना, उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर था, फंक्शन चल के ख़त्म हो गया तो वो वेरिएबल भी ख़त्म हो गया। जो वेरिएबल जिस स्कोप में डिक्लेयर होगा जब तक वो स्कोप चलता रहेगा उस वक्त तक वो ऑन रहेगा। मसलन आपने एक फंक्शन चलाया, वो फंक्शन चला, चल के बंद हो गया तो उसके अंदर जो वेरिएबल क्रिएट हुए उसके क्लोज होने पे ही वो सारे डिस्कार्ड हो गए। लेकिन आपका पेज लोडेड है और कुछ वेरिएबल आपने स्ट्रिंग स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो डिक्लेयर किए हुए हैं। पेज अभी तक आपका लोडेड है तो आपके वो वेरिएबल भी डिक्लेयर्ड हैं और वो एक्सेस जो है वो हो सकते हैं। इससे मुराद है हमारे पास ये जी। ठीक है, समझ आ गई सबको? थैंक यू।